200 माइक्रोन का मतलब बहुत बड़ी थिकनेस या 100-150 माइक्रोन का, उसको आसान और सादा लफ्जों में मैं अगर आपको समझाऊं तो आपके सर का एक हेल्दी बाल 50 माइक्रोन के बराबर है। तो 50 माइक्रोन का मतलब है कि पेंट के ऊपर 3 से 4 बालों की मोटाई जो है वो गाड़ी के ऊपर सिर्फ पेंट है। तो बहुत ज्यादा कोई बड़ी स्टील की तय नहीं होती जिसको लोग आमतौर पर समझते हैं कि ये नॉन गाड़ी और उसके ऊपर बहुत मोटा पेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सज्जन, आपका बेली डिटेलर राशिद मिन्हास, सच्ची और खरी बात, नो बकवास के साथ नई एपिसोड में आपके साथ आज हम स्टार्ट करेंगे कि पेंट को हम इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, पेंट की एवेल्यूएशन कैसे करते हैं, पेंट को देखते कैसे हैं। तो बुनियादी तौर पर पेंट जब हमारे पास हम उसको एक मखसूस लाइट में देखते हैं या सूरज की लाइट में देखते हैं तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्विल्स, निशान और डीप स्क्रैचेस, मीडियम स्क्रैचेस, पेंट के ऊपर जो है वो बर्ड के उसको हम फ्रेश बर्ड ड्रॉपिंग कहते हैं, ओवर स्प्रे होते हैं, इंडस्ट्रियल फॉल आउट्स होते हैं, ट्री सैप मिस्ट होते हैं, डस्ट वगैरह आई होती है। तो ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कुछ कंटेमिनेशंस होती हैं जो केमिकली रिमूव हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मैकेनिकली रिमूव करनी पड़ती हैं उसके ऊपर से, ताकि हम उसको प्रॉपर अपनी शक्ल में ले आएं, ताकि पेंट की जो अपनी एक ग्लॉस है वो हमें नजर आए। तो बुनियादी तौर पर उसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें दो किस्म के पेंट होते हैं, कुछ सिंगल स्टेज पेंट होते हैं और कुछ जो है वो बेस कोट के साथ, क्लियर कोट के साथ पेंट लगा होता है जिसको डबल स्टेज पेंट भी कहते हैं। सिंगल स्टेज पेंट कौन से होते हैं? उसमें व्हाइट कलर आमतौर पे हमने गाड़ियों में देखा होगा। इसके अंदर बेस कोट नहीं होता बल्कि कलर कोट के साथ ही हम क्लियर कोट मिक्स करके लगा देते हैं। तो ये उसके ऊपर 150 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन थिकनेस का पेंट जो है वो उसके ऊपर होता है, जो उसकी हार्डनेस के साथ होता है। इसी तरह जो बेस कोट वाले होते हैं, इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो बॉडी का पैनल होता है, फिर इसके ऊपर प्राइमर लगा होता है, फिर बेस कोट होता है जो भी रंग होता है, सुर्ख, रेड, ब्लू, येलो या हमारे जितने भी पेंट हैं मुख्तलिफ कलर्स के वो लगे होते हैं और उसके ऊपर क्लियर कोट लगा होता है। और इन गाड़ियों में जिनके बेस कोट के साथ क्लियर कोट लगा होता है, इसकी थिकनेस जो है वो तकरीबन 100 से 120 माइक्रोन्स के दरमियान जो क्लियर कोट की थिकनेस होती है। अब इसके ऊपर जब हम देखते हैं तो ये जितने भी फॉल्ट हैं ये क्लियर कोट के ऊपर आते हैं। बेस कोट उसी तरह रहता है, नीचे प्राइमर, बॉडी पैनल उसी तरह रहता है। बर्ड की फ्रेश बर्ड ड्रॉपिंग होगी। बर्ड ड्रॉपिंग से क्या होता है कि बर्ड ड्रॉपिंग जो है वो एसिडिक होती है। अगर वो 8 घंटे से ज्यादा का टाइम गुजार जाए और ड्राई हो जाए तो उससे उसके ऊपर अपना एसिडिक निशान छोड़ दे। अगर वो 24 घंटे से ज्यादा गुजर गया तो समटाइम वो इतना पेनिट्रेट कर जाती है कि क्लियर कोट की अगर मिकदार कम है आपकी गाड़ी के तो वो इतना डैमेज करके बेस कोट तक पहुंच जाती है कि वो कभी भी खत्म नहीं होती। इसी तरह डस्ट है, ये आमतौर पर क्लियर कोट के ऊपर ही होती है। ट्री सैप मिस्ट है और इंडस्ट्रियल फॉल आउट्स जो हैं और ओवर स्प्रे वगैरह और मुख्तलिफ किस्म की कंटेमिनेशंस जो हैं वो पेंट के क्लियर कोट के ऊपर आ जाती है। जब ये इसके ऊपर आ जाती हैं तो इसको हम अगर देखें, रेन की इचिंग है, स्क्रैचेस है, ऑक्सीडेशन है, स्टेन्स हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके ऊपर मुख्तलिफ फॉल्ट की सूरत में क्लियर कोट के ऊपर आ जाती हैं। अब इस सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो हम पेंट थिकनेस गेज से इस पेंट को मेजर करते हैं, क्योंकि 200 माइक्रोन का मतलब बहुत बड़ी थिकनेस या 100-150 माइक्रोन का, इसको आसान और सादा लफ्जों में मैं अगर आपको समझाऊं तो आपके सर का एक हेल्दी बाल 50 माइक्रोन के बराबर। तो 50 माइक्रोन का मतलब है कि पेंट के ऊपर 3 से 4 बालों की मोटाई जो है वो गाड़ी के ऊपर सिर्फ पेंट है। कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ी स्टील की तय नहीं होती जिसको लोग आमतौर पर समझते हैं कि ये नॉन गाड़ी और इसके ऊपर बहुत मोटा पेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो तकरीबन 150 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन के दरमियान जो है वो जेन्युइन गाड़ी के ऊपर पेंट की थिकनेस मौजूद होती है। अब ये जितने भी फॉल्ट आए हैं, इन फॉल्ट को रिमूव करने के लिए हमने पेंट थिकनेस गेज से उसको मेजर करना है और मेजर करने के बाद हम उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की कंपाउंडिंग, आगे जो नेक्स्ट स्टेप्स में हमने आपको दिखाया भी है। तो 3 स्टेप हमने एक कंपाउंड, ये हमारे पास बहुत पुरानी एक गाड़ी आई हुई है CHR, इसके ऊपर हम 3 स्टेप कंपाउंडिंग करके आपको हमने दिखाया है, जिसमें पहले हमने हैवी कट कंपाउंड से जितने डीप स्क्रैचेस हैं उसको ख़त्म किया है, फिर उसके बाद हमने मीडियम कट कंपाउंड से, पॉलिश से इसके ऊपर जो हल्के स्टेन और स्विल्स थे उसको ख़त्म किया है और उसके बाद हमने फाइनली इसको पॉलिश करके स्मूथ करके फाइनल शेप जो है वो पेंट की वो आपको गाड़ी की शक्ल में अभी आपको नज़र भी आ रही होगी। वो हमने फाइनल रिजल्ट भी आपको दिखाया। तो बुनियादी तौर पर आज की वीडियो का मकसद जो है वो हमें जो पेंट है उसकी एवेल्यूएशन कैसे करते हैं, उसके ऊपर क्या क्या फॉल्ट आते हैं और उन फॉल्ट को चेक करने के बाद हम उसको रिमूव कैसे करते हैं।
तो ये एक जनरल वीडियो थी। इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हम आपको दिखाएंगे, जिसमें हम सारे जो पॉलिशर हैं उसके ऊपर एक सैर असल गुफ्तगू करेंगे, ताकि आप दोस्तों को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे डिटेलर्स को, हमारे दोस्तों को इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सच्ची और खरी बात, नो बकवास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।